This is basically a death sentence for all the dogs क्योंकि dogs by nature में territorial होते हैं and they are definitely going to fight amongst each other और एक दूसरे को ही मार के खत्म कर देंगे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेंटर्स और शेल्टर्स के लिए उनके पास फंड्स नहीं है, तो वो नए शेल्टर्स और नए पाउंड्स वगैरह कहाँ से फंड करेंगे? फ्यूचर जनरेशन पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? जो बच्चे छोटे हैं अभी, उनका इस वर्डिक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि उनमें बिल्कुल कंपैशन की फीलिंग ही नहीं आएगी क्योंकि तुम पहले से ही बता रहे हो कि जो नीडी है, वॉइसलेस है, उनको तुम हटा दो, उनको थोड़ा बहुत खाना दे दो, वो कभी तुम्हें नहीं काटेगा। तुम एक रोटी खिलाओगे ना, he will remember you for his life, he will protect you with his life। I am very disturbed। मुझे तो जब से मैंने सुना है ना, I am very disturbed। I am just hoping कि कुछ ना कुछ चेंज विड्रॉ हुए और सोनी वर्डिक्ट जो आए, that's all I want। मेरा नाम प्रभजीत सिंह है और मैं 10 साल से जानवरों की सेवा करता आ रहा हूँ। 14 साल की उम्र से मैं सेवा कर रहा हूँ। अब ये चीज़ समझिए, हमारे दिल्ली में कोई भी वेटनरी कॉलेज तक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसिव किलिंग है एनिमल्स की और कुछ नहीं है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बीफ इंडस्ट्री है, सेकंड लार्जेस्ट बीफ इंडस्ट्री है। मुझे लगता है बीफ के साथ साथ डॉग मार्केट भी बन जाएगी। अभी हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? हम इस सिचुएशन तक कैसे आते हैं? मैम देखो, अगर हमारी जो एबीसी प्रोग्राम्स है, अगर उन्होंने अच्छे से काम किया होता, हर एक स्टरलाइजेशन अच्छे से की होती, ठीक है, हर एक स्टरलाइजेशन अच्छे से होती, रेबीज अच्छे से होता। आप एक चीज बताइए, वो रिकॉर्ड्स में दिखा रहे हैं हमने इतनी स्टरलाइजेशन कर दी है, वो सिर्फ पेपर्स तक रह गई है, पर ऑन ग्राउंड लेवल उनकी प्रोडक्शन कैसे आ रही है, कैसे चेंज हो रही है उनकी प्रोडक्शन? अगर ऑपरेशन हो गया उनका तो उनकी बर्थ कंट्रोल हो गया, जो एबीसी कहता है, उनका रूल कहता है। बट वो जो एबीसी की गलती है, उनको सुप्रीम कोर्ट को उस चीज पे एक्शन लेना चाहिए था कि हमें उस चीज पे उनको क्या कहते हैं, इससे अच्छा डिटेन उन लोगों को करो जिन्होंने अच्छे से काम नहीं किया। अब हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे गोवा है, गोवा कितना छोटा सा स्टेट है, छोटा सा स्टेट होने के बावजूद भी रेबीज फ्री सिटी बना। कैसे बना? हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं किया, उन्होंने मैसिव किलिंग करनी शुरू कर दी, उनको पॉन्ड्स बना दिए, उन्होंने स्टरलाइजेशन मास लेवल पे करी। गवर्नमेंट ने उस चीज को बहुत अच्छे से देखा, पढ़ा, सब कुछ समझा, फिर उन्होंने उस चीज पे बहुत अच्छे से वर्क किया। विद इन मतलब 1 ईयर में उन्होंने फुल रेबीज लगाए और साथ ही साथ क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन पूरी कंप्लीट कर दी। वो 2015 के बाद से अभी तक क्या कहते हैं, रेबीज फ्री स्टेट बन चुका है। व्हाट इज द फ्यूचर? आपको क्या लगता है? मैम देखो, फ्यूचर तो अभी कुछ ही नहीं है। अभी तो 2 जजेस की बेंच हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम 3 जजेस की बेंच, 5 जजेस की बेंच, 7 जजेस बेंच तक जा सकते हैं। अभी वो कर सकते हैं। अभी थोड़ा पैनिक ना होइए। हमें पता है हमारे लिए जानवर कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम हर एक बंदे को पता है, जो सुबह से लेकर शाम तक उन जानवरों के लिए अपनी पॉकेट मनी से या किसी से कोई सरकार नहीं दे रही, ठीक है। अब हमारे इंडिया में महाराष्ट्र से ले लो, महाराष्ट्र ने ही फीडिंग ड्राइव इतनी शुरू करी एनिमल्स के लिए, तो वो भी इंडिया का ही पार्ट है, उन्होंने तो नहीं किया ना। तो भूखा पेट इंसान भी रहेगा तो वो भी चिड़चिड़ा बनेगा, गुस्सेल बनेगा। मैं भी पूरा दिन काम करके आऊंगा, या कोई भी अपनी जॉब से आएगा वो भी गुस्सेल बनेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा। तो उनका कोई कमाने वाला नहीं है, उनके कोई फादर कमाने वाला नहीं है, मदर कमाने वाली नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है उनके घर में। हम भगवान ने हमें इंसान इसलिए बनाया है कि हम हर एक का दुख पीड़ा समझ पाए और उसके ऊपर काम कर पाए। इतना दर्द होता है उन बच्चों को जब उनका एक्सीडेंट होता है या वो बर्न होता है। आप क्या समझते हैं? उनके साथ कुछ नहीं होता, उनके साथ रेप होता है, एसिड डाला जाता है, उनके साथ क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। उसके बाद वो अपना जाके किसी कोर्ट में जाके वो तो नहीं कर सकते, एफआईआर नहीं दे सकते। उनके लिए एफआईआर देने जाओ, पुलिस वाले हंसते हैं हमारे ऊपर, ये लोग क्या केस आया है। मतलब उनकी फीलिंग है, वो अपना दर्द मुंह से नहीं बता सकते। इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें कितनी होती है हमारे इंडिया में, कितनी छुपाई जाती है। एक बंदे ने कम से कम भी 8 फीमेल्स का रेप किया है। वो रेगुलर हर एक फीमेल को उठा के अपने घर में लेके जाता है, रेप करता है। तो अब बताओ, उसके ऊपर उसकी एफआईआर हो रखी है, सब कुछ हो रखा है। क्या खुला घूम रहे हैं ऐसे लोग? मतलब ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से कि डॉग को सबको उठाना है, मतलब विदाउट एनी इंफॉर्मेशन डॉग की साइड से। जब केस होता है 2 साइड होते हैं ना, एक मतलब कुछ नहीं आया डॉग की साइड से, किसी फीडर को नहीं बुलाया, किसी स्टेलाइज यूनिट को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया लोकल, ठीक है। बस बोल दिया कि सबको उठाना है 8 हफ्ते में अंदर और डॉग फ्री बनाना है। क्राइम फ्री नहीं बना रही है, क्रिमिनल्स बाहर घूम रहे हैं, रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं। एमएलए के पास इतना पैसा है, एमएलए के बच्चे फॉरेन में वो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली के स्कूल्स कोलैप्स कर रहे हैं, ये सब नहीं दिख रहा क्योंकि ये तो है ही नहीं।
गवर्नमेंट। शेल्टर्स बोला, शेल्टर्स में डाल, ठीक है शेल्टर्स में डालते, शेल्टर्स कहाँ कितने हैं या कितना आप वो फंडिंग करते हो वो दिखा दो। मतलब इंसान सब कर रहा है, एनवायरनमेंट खराब कर रहा है, मतलब सब कुछ इंसान ही कर रहा है खराब, बट प्रॉब्लम किसका है? कुत्ते का। मतलब आप सोचिए इतनी बड़ी कंट्री में सिर्फ एक एनिमल्स का ही एजेंडा बचा और उसके लिए इतनी जल्दी जजमेंट भी आ गई। नहीं तो हमारी जजमेंट्स में कितना टाइम लग जाए आप लोगों को भी पता है, तारीख पे तारीख ऐसी नहीं बोली गई। ठीक है हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने लॉ की, सब कुछ करते हैं, बट आज जो हुआ है वो मतलब बिल्कुल शेमलेस है।